दोस्तों कोई भी एग्जाम हो एसएससी सीजीएल सीपीओ एमटीएस सीएचएसएल या आरआरबी एनटीपीसी उसमें आपने देखा होगा एचसीएफ और एलसीएम के सवाल हमेशा आते हैं। तो ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई जिन्हें एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल भी नहीं पता क्या होता है। और इसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम क्या होता है। तो एचसीएफ होता है हमारा, इट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स, या हम कह सकते हैं इट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एक्जैक्टली। ऐसे ही एलसीएम हमारा क्या होता है, इट इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स, या हम कह सकते हैं लीस्ट नंबर विच इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ देम, जो कि हमें गिवन है। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, इट इज़ द हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ हमारे पास दो नंबर हैं 4 एंड 6, हमें इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले फैक्टर क्या होते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर वो होते हैं जिससे वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। हमारे पास 4 है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, ये 1 से डिवाइड होता है 1, ये 2 से डिवाइड होता है 2, एंड ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके 3 फैक्टर हो गए 1, 2 एंड 4। सिमिलरली 6 के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे, 1 से डिवाइड होएगा, 2 से होएगा, 3 से होएगा और 6 से होएगा। अब हमें इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है, ये 2 होगा। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा 2। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ हमें एचसीएफ फाइंड करना है 6 एंड 20 का। तो 6 एंड 20 सिमिलरली हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 3 से एंड 6। 20 किस किस से डिवाइड होता है, ये जो हम दोस्तों ये हम करते हैं, ये हम एक्चुअली में प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी नंबर का, और उसमें से हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना होता है, जो कि एचसीएफ होता है। तो 20 का क्या हो जाएगा, ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 5 से होता है, 10 से होता है एंड 20 से होता है। तो इसमें जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा 2। तो इनका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अब हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, जैसे दो नंबर है हमारे पास, या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल के अलावा हम कह सकते हैं कि एक लीस्ट नंबर होना चाहिए जो कि दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज़ हमें फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 6 एंड 12 का। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हम मल्टीपल लिखेंगे। उसमें हम फैक्टराइजेशन करते थे, इसमें हम मल्टीपल लिखेंगे। तो 6 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 6, 12, 18, 24। सिमिलरली 12 के क्या हो जाएंगे, और ये सोन ऐसे चलता जाएगा। 12 के हो जाएंगे 12, 24, 36। ये हमने इनके मल्टीपल्स कर लिए, और हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम क्या होता है हमारा, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर एक लीस्ट नंबर जो कि दोनों से डिवाइड हो जाए। तो लीस्ट नंबर दोनों में कॉमन क्या होगा, 12। 12 क्योंकि 6 से भी डिवाइड होएगा और 12 से भी हो जाएगा। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ हमें फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 4, 8, अभी फ़िलहाल 2 का ही करते हैं। तो 4 के मल्टीपल क्या क्या हो जाएंगे, 4,
8, 12, 16 एंड सो ऑन ऐसे चलेगा। 8 के क्या हो जाएंगे, 8, 16, 24। तो इसमें भी जो लीस्ट नंबर होगा जो कि दोनों से डिवाइड हो जाए वो है हमारा 8। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 8। मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू एलसीएम समझाता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, सपोज़ हमें एलसीएम फाइंड करना है 6 का और 10 का। 6 एंड 10 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो 6 के क्या क्या मल्टीपल हो जाएंगे, 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। 10 के क्या हो जाएंगे, 10, 20, 30, 40। तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट एक नंबर होता है जो कि दोनों से डिविजिबल आराम से हो जाए। तो इसमें जो सबसे कम नंबर है जो कि दोनों के टेबल में या दोनों से डिवाइड हो रहा है वो है हमारा 30। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 6 एंड 10 का हमारा हो जाएगा 30। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जो कि कुछ बुक्स के क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 5 एंड दिस वन एंड दिस वन। तो हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ के लिए मैंने बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखते हैं। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, वो तो हमें साफ साफ पहले से ही प्राइम फैक्टर दे रखा है। तो इसमें हो जाएगा अलग अलग प्राइम नंबर कौन कौन से, 2, 5, 7। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा 2 raised to power 2, सब में आ रहा है, एक्चुअली 2 raised to power 3 आएगा, इसमें आंसर में गलत दे रखा है यहाँ पे, ये 2 raised to power 3 होना चाहिए ये सब में, क्योंकि कॉमन है। मल्टीप्लाई 5 सब में आ रहा है, जो सिर्फ कॉमन है हमें वो देखना है। और 7 raised to power 3 ये हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा। आंसर में थोड़ी मिसप्रिंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलसीएम ऑफ दिस वन एंड दिस वन हमें फाइंड करना है, जो कि सॉल्यूशन भी हमें गिवन है। तो एलसीएम हमें पता है क्या चीज़ होती है, एलसीएम होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एक ऐसा नंबर जो कि तीनों नंबर से डिवाइड ईजिली हो जाए। तो इन तीनों में सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से ही गिवन है हमें, तो उसमें सबसे हाईएस्ट पावर वाले हम प्राइम फैक्टर हम अलग अलग कर लेंगे। जैसे कि प्राइम फैक्टर इसमें कौन कौन से नंबर है, 2, 3, 5, 7 एंड 1। तो इसके अंदर हम 11 है इसके अंदर। तो हम इसके अंदर जितने भी प्राइम फैक्टर नंबर हैं इनके हम हाईएस्ट पावर हम इसके अंदर से निकालेंगे। जैसे 2 raised to power 3 हो गया, जो कि सब में हाईएस्ट है। और 3 की पावर कितनी हाईएस्ट है इसमें, 3 की पावर 2 हाईएस्ट है। 5 की पावर कितनी हाईएस्ट है, वो है 2। और 7 की पावर 2 और 11 सिंगल है, तो 11 की पावर 1 यानी 11। तो ये हमारा एक्चुअली में एलसीएम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस के एलसीएम एचसीएफ के कुछ फॉर्मूले हैं कि अगर हमें फ्रैक्शंस में दे रखा हो तो हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये आपको याद करना होगा। ये बहुत ही ज़रूरी फार्मूला है। एचसीएफ ऑफ, अगर हम फ्रैक्शंस में जैसे कि 1/2 और 1/3 का एचसीएफ हमें फाइंड करना हो, तो ये क्या होता है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, यानी एचसीएफ ऑफ दोनों का ऊपर का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है 1 आएगा। और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 6, क्योंकि 6 एक ऐसा लीस्ट नंबर है जो कि 2 से भी डिवाइड होएगा, 3 से भी। तो अगर हमें फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, ये आपको याद करना होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। सिमिलरली ऐसे ही एलसीएम होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। सपोज़ 1/2 एंड 1/6 का हमें, या 5/6 का हमें एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, हमें पता है एलसीएम कैसे निकलता है फ्रैक्शन का, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स। तो 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 5 ही आएगा। और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर कितना आएगा, 2 और 6 में कितना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 2 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 × 1, और 6 के बनाएंगे 2 × 3 × 1, तो सिर्फ कॉमन क्या है 2। तो 5/2 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला ज़रूर याद करना होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, अगर हमसे पूछा है एलसीएम क्या होता है। एक फार्मूला और है
ये कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या जितने भी नंबर्स हमें गिवन हो, यहाँ पे 2 है, तो उनका अगर एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों प्रोडक्ट के, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अभी चलो आगे एग्ज़ाम्पल आएंगे वो देखते हैं। जैसे कि HCF ऑफ टू नंबर्स इज 7 एंड देयर LCM इज़ 210। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 35 फाइंड द अदर। तो जैसा कि हमें पता है कि HCF मल्टीप्लाई विद LCM बराबर होता है नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2। तो ये हमें पता ही है। तो ये क्या हो जाएगा, HCF ऑफ टू नंबर इज 7, LCM कितना दे रखा है 210, और पहला नंबर कितना दिया है 35। तो हमें दूसरा नंबर उसे हम x सेलेक्ट कर लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ से सिंपल 7 से ये कट आएगा, 7 5 जा 35, और 5 से ये कट आएगा, 5 4 जा 5 2 जा। तो जो हमारा दूसरा नंबर आया है वो आ गया 42। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर। तो ये सीधा सीधा एलसीएम पूछ रहा है, क्योंकि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, एलसीएम की डेफिनेशन ही ये होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर स्मॉलेस्ट नंबर जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर्स। तो 12 15 20 27 का क्या एलसीएम होगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा अगर हम इनको एलसीएम अगर उस वाली मेथड से करते हैं हम, 12 के मल्टीपल क्या क्या होंगे। तो मैं आपको इसको दूसरे मेथड से करके दिखाता हूँ। इसको सिंपल ऐसे करके लिख लेते हैं, 12 15 20 और ये 27। तो ये लिस्ट नंबर से हम देखेंगे किससे डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है 3 से। सबसे पहले 3 4 जा 3 5, 20 नहीं होता, इसको ऐसे ही रख लेंगे, 3 9 जा। अब ये किससे होता है, इसको हम 5 से कर लेते हैं, 4 को अभी ऐसे ही रखेंगे, 5 1 जा 5 1 जा 5 5 4 जा, और ये 9 भी ऐसे का ऐसे ही हो जाएगा। अब ये 4 से करते हैं, 4 1 जा, 1 को 1 ही रखा, 4 1 जा, 9 को 9, अब ये 9 से चला जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा 3 5 4 9, 3 5 4 9, यानी 3 5 4 9। ये हमारा क्या आ गया, इनका एलसीएम आ गया। ये कितना हो जाएगा, 9 या 27 और 5 चौक 20, 27 को 20 से करेंगे तो 540। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द एचसीएफ ऑफ, जैसा कि फ्रैक्शंस का एचसीएफ आ गया, तो मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शंस में क्या करते हैं हम एचसीएफ के, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस 1/2 2/3 3/4 4/5। तो फ्रैक्शंस का मुझे पता है और आपको भी पता है, मैंने आपको बताया था, सॉरी, HCF ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, HCF ऑफ न्यूमरेटर, यानी 1 2 3 4 का HCF क्या होएगा, वो हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 का HCF, यानी HCF ऑफ न्यूमरेटर 1 2 3 4, ऊपर इनके 1 2 3 4 है, तो ऊपर का HCF कितना आएगा 1 आएगा। और LCM ऑफ डिनोमिनेटर 2 3 4 5 का LCM कितना आएगा, तो 2 3 इनका आएगा 2 3 4 5, यानी इनका अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो सबसे लीस्ट एक ऐसा नंबर जो कि सबसे डिवाइड हो जाए, तो सबसे डिवाइड होएगा तो वो हो जाएगा हमारा, उसी मेथड से कर लेते हैं हम इसे, 2 3 4 5, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2 1 जा 3 2 2 जा 5, और ये बचा 3, और एक बारी 2 से जाएगा, एक बारी 5 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 6 जा 12 12 5 जा 60। तो इसका एलसीएम कितना आएगा नीचे का, ये आएगा हमारा 60, हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो इसके लिए हमारा एलसीएम कितना होगा, एचसीएफ सॉरी 1/60। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलसीएम ऑफ 3/4 6/7 9/8।
तो इसका एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस का मैंने बताया था एचसीएफ एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका एलसीएम हो जाएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर का एलसीएम 3, 6, 9 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 18। आप करके देख लेना, मैं अब आपको जल्दी जल्दी कराता हूँ। और एचसीएफ ऑफ 4, 7, 8 इनका आएगा 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ का है और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसको ध्यान से समझना। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2028 एंड देयर एचसीएफ हमें दे रखा है 13। द नंबर ऑफ सच पेयर, आपको ये समझना होगा पूछ क्या रहा है कि दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट हमें दे रखा है 2028 और उनका एचसीएफ है 13। तो वो कह रहा है ऐसे कितने नंबर के पेयर बन सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एचसीएफ का मतलब होता है कि वो नंबर दोनों में कॉमन आ रहा होगा। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारा 13A, ए कुछ भी एक इंटीजर है, और दूसरा क्या होगा 13B। तो ये हमारे दो नंबर हैं, क्योंकि 13 तो दोनों में आ रहा है। तो बाकी हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस करते हैं। दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 2028। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 13A मल्टीप्लाई विद 13B इक्वल टू 2028। इसको हम सॉल्व करते हैं। 13 कम 13 बचे कितने 7, 13 पंजे 65 बचे कितने 7, 13 6 78। इससे कैंसिल होएगा 13 कम 13 बचे कितने 2, 13 दूनी 26। तो ए और बी का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 12 आ रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात यह है ए बी हमारे कितना आ गया 12। अब हमें 12 के फैक्टर बनाने हैं। 12 के फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 और एक 12, दूसरा होता है 2 × 6 यानी 2 और 6, और तीसरा होता है 4 × 3। तो हमें ऐसे सच पेयर्स द नंबर ऑफ सच पेयर्स हमें बताना है। तो ये क्या हो जाएगा एचसीएफ देखो हमें पहले ही दे रखा है 13। तो हमें को प्राइम नंबर हमें छाटने यानी हमें सिलेक्ट करने। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका सिर्फ एचसीएफ 1 हो, यानी उनके अंदर कोई कॉमन चीज़ ना हो, जैसे कि 7, 11 इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है सिर्फ 1 के अलावा। तो ये को प्राइम हो गए। तो हमें को प्राइम पेयर निकालने हैं। तो पेयर कौन कौन से आए थे 1, 12, 2, 6 और 4, 3। तो 2 और 6 तो को प्राइम है नहीं, क्योंकि इनका एचसीएफ क्या आएगा 2 और 6 का एचसीएफ कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे कौन कौन से पेयर बचे, एक 4, 3 और एक 1, 12। तो ऐसे कितने पेयर होंगे, हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। मुझे पता है कई लोगों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, बट ये एक मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया था कि आप बेसिक पहले करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने की भी आदत हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पता मतलब जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वो आपको समझ आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।